गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कराई थी और आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 कराऊंगा। इसमें देखिए आपको स्क्वायर रूट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? स्क्वायर रूट। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2.9। यानी आपको 2.9 का स्क्वायर रूट निकालना है और डेसिमल 2 प्लेसेस तक, यानी कि दशमलव के 2 स्थानों तक आपको निकालना है। तो देखिए, इसका मैं डिवीजन मेथड से निकाल लेता हूं। मेरे पास है 2.9, इसको देखिए मैं आगे तक ले लेता हूं 999। अब इसके बाद में देखिए मैं इसके पेयर बनाता हूं। मेरा रह गया सिंगल 2। तो सबसे पहले मैं देखिए 2 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करूं कि उसी में मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 2 हो जाए, लेकिन 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऐसा नंबर मैंने ले लिया 1 का मैंने 1 में मल्टीप्लाई किया तो आया 1। अब 1 को मैं सेपरेट करूंगा 2 में से तो आया 1 और 1 का कर दिया मैंने डबल, यानी कि दूना। अब मैं यहां से आगे क्या करता हूं, पूरा एक पेयर ले लेता हूं 99। अब यहां पर देखिए पॉइंट लगा हुआ है तो मैं यहां पर पॉइंट लगा लेता हूं। अब इसके बाद मुझे देखिए एक ऐसी संख्या सोचनी है कि उसी संख्या का उसी में मल्टीप्लाई करूं प्लस 2 में मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 199 हो जाए, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऐसी संख्या मैंने सोची 7 को मैंने यहाँ लिखा और 7 को मैंने यहाँ लिखा। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई मैंने 7 से किया तो मेरा आया 49। अब 7 का मल्टीप्लाई 2 से तो मेरा आएगा 14 और 4 मेरा कैरी का, तो ये हो गया 18। अब इसको इसमें से मैं लेस कर देता हूं। अब यहां देखिए ये आपका आ गया 2 और 7 का डबल करूंगा तो आ गया 14। यहां पर हो गया 214 और यहां पर मेरा 10। अब यानी कि इसमें डिवाइड नहीं जाएगा तो मुझे यहां से एक पेयर लेना पड़ेगा, लेकिन पेयर लेने से पहले मैं क्या करूंगा, अब इसमें नहीं जाता है तो यहां पर एक 0 और एक 0 यहां पर। अब मुझे डेसिमल के 2 प्लेसेस तक वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर देखिए मेरी वैल्यू आ गई 1.70। क्या आ गई? 1.70। तो यानी आपका जो स्क्वायर रूट है 2.9 का 2.9 इक्वल टू आ गया 1.70। अगर इससे आगे भी आपको निकालनी है तो इससे आगे और 1.5 लेकर के आप निकाल सकते हो। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द वैल्यू ऑफ रूट 3 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब ये आपको दशमलव के 3 स्थानों पर मान निकालना है। तो आपको देखिए दिया हुआ है रूट 3। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है रूट 3। अब रूट 3 के देखिए आप डिवीजन मेथड से ही वैल्यू निकालेंगे। 3 के बाद में कोई डेट नहीं है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के 0 0 0 0 कर लेते हैं। अब देखिए 2 के मैंने पेयर बना लिए, मेरा सिंगल रह गया 3। अब फिर वही प्रोसेस कि एक ऐसी संख्या सोचिए कि उसी में मल्टीप्लाई करें तो मेरा 3 हो जाए, लेकिन 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऐसी संख्या मैंने सबसे पहले सोची 1 का मैंने 1 में किया तो आया 1 और 1 को मैं सेपरेट करूंगा 3 में से तो आया 2। 1 का किया मैंने दूना, यहां से मैंने एक पूरा पेयर ले लिया 0 का। अब इसके बाद में देखिए 200, यहां पर है मेरा 2। फिर मुझे एक ऐसी संख्या सोचनी है उसी में मल्टीप्लाई करूं प्लस 2 में करूं तो 200 हो जाए, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब यहां पर पॉइंट लगा हुआ है तो मैं पॉइंट लगा लेता हूं। इसके बाद मैंने सोचा 7 का मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 49। 7 का मल्टीप्लाई मैंने 2 से किया तो आया 14 और 4 मेरा कैरी का, तो ये हो गया 189। अब इसको इसमें से मैं लेस कर देता हूं 1 1। इसके बाद देखिए यहां पर आ गया 2। अब 7 का मैं डबल करूंगा तो मेरा आ गया 14। अब इसके बाद में देखिए यहां पर क्या है 11। अब यहां से मैं नेक्स्ट पेयर ले लेता हूं
0 0। अब मुझे फिर एक ऐसी संख्या सोचनी है कि उसी में मल्टीप्लाई करूं प्लस 14 में करूं और 2 में करूं तो मेरा 1100 हो जाए, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने सोची 3 का मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया मेरा 9। 3 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 14 और 3 का मल्टीप्लाई 14 में करूंगा तो मेरा आएगा 42। तो 42 का मेरा आ गया 2 और कैरी आ गया मेरा 4। अब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 6 और 4 कितने हो गए आपके 10। अब इसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 1 7 71 आ गया। तो यानी यहाँ पर आ गया 2 14 और 6। 3 का मैंने डबल कर दिया तो आ गया 6। फिर देखिए आगे फिर मैं एक पेयर ले लेता हूँ, ठीक है। इसी टाइप से आपको डेसिमल के 3 प्लेसेस तक वैल्यू निकालनी है। कहाँ तक निकालनी है? 3 प्लेसेस तक वैल्यू। तो अब देखिए इसमें आपकी वैल्यू आएगी 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। इसके बाद में देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो मेरा आया 4 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 6 से तो मेरा आया 12। 12 पर 2 कैरी 1 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 14 से तो आया मेरा 28 और 1 इसमें ऐड कर दूंगा 9 कैरी आया 2 और 2 का 2 किया मैंने 4 और 2 कैरी का कितना हो गया 6। इसको इसमें से माइनस कर लेंगे जो भी आएगा, ठीक है। इस टाइप से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी आपको नंबर्स दिया हो आप उसके पेयर बना करके और इस टाइप से वैल्यू फाइंड कर लें। तो यानी आपकी जो √3 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 1.732। इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन है ए वो राइट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको द स्क्वायर रूट ऑफ 3 and 1/3 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू निकालनी है जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में निकाली थी। तो सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है द स्क्वायर रूट ऑफ 3 and 1/3। तो सबसे पहले देखिए इसको क्या है 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 10/3। अब इसकी आप वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। 10 की वैल्यू निकालना और 3 की वैल्यू निकालना, तब उसमें डिवाइड करेंगे तब आएगा ये। अब इसके बाद में देखिए या फिर मैं निकालूं, देखिए मैं इसकी भी वैल्यू आपको निकाल करके दिखा देता हूं। तो मैं क्या करता हूं 3 का डिवाइड कर देता हूं 10 में। 3 का मैंने डिवाइड किया 10 में तो 3 टाइम्स तो कंप्लीट जाएगा। इसके बाद में बचेगा 1। अब 1 के बाद में देखिए मैं 0 पॉइंट लगा करके 0 लगाता हुआ तो 3.333 इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब जो आपको स्क्वायर रूट निकालना है वो 3.3333 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए इसका भी मैं निकाल देता हूँ 3.333। अब देखिए मैंने वही प्रोसेस, मैंने सबसे पहले पेयर बना लिए और पेयर बनाने के बाद में देखिए मेरा रह गया सिंगल 3। अब 3 में मुझे वही वैल्यू सोचनी है कि उसी में मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 3 हो जाए, लेकिन 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब मैंने सोचा 1 का मैंने 1 में मल्टीप्लाई किया तो आया मेरा 1 और 3 में से मैंने 1 लेस किया तो आया मेरा 2। यहाँ पर मैंने 1 का डबल कर दिया और ये आ गया मेरा 3, यानी कि पूरा मैंने एक पेयर ले लिया। यहाँ पर देखिए मैं पॉइंट लगा देता हूँ। अब मेरा हो गया 233। अब फिर मुझे वही प्रोसेस, मुझे एक ऐसी संख्या सोचनी है कि उसी में मल्टीप्लाई करूँ प्लस 2 में मल्टीप्लाई करूँ तो 233 हो जाए। तो देखिए ऐसी संख्या सोची मैंने 8। अब यहाँ पर भी 8 और यहाँ भी 8 में मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 64। अब 64 का आ गया मेरा 4 कैरी आया मेरा 6। 8 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो ये मेरा आ गया 16 और 16 में मैंने 6 ऐड किया तो ये मेरा आ गया 20। अब देखिए 233 में से मैंने लेस कर दिया 220 को, तो यहाँ देखिए यहाँ पर
9, यहाँ रह गए 2 और 2 में से 0। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर है 2 और 8 का मैंने किया डबल 16। अब मैंने फिर नेक्स्ट पेयर ले लिया 3 3। इस टाइप से इसको आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक वैल्यू चाहिए तो आप 2 प्लेसेस 3 प्लेसेस 4 प्लेसेस जितने भी आपको स्थान तक मान निकालना है इस टाइप से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी देखिए 3 स्टेप तक आपको निकालनी है तो फिर इसमें आप दे दीजिए 2 से और 2 के बाद में फिर देना आप 5 से, यानी कि 1.825। इस तरह से आप अपनी वैल्यू निकाल आएंगे। डू योरसेल्फ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 2, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं इनका आपको स्क्वायर रूट निकालना है और स्क्वायर रूट निकालने के बाद में आपको ये बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितनी डेट हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेट, सिर्फ आपको नंबर ऑफ डेट बतानी है। अब जैसे मान के चलिए पहला क्वेश्चन दिया है आपको 225। अब 225 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा हमारा 15 और 15 में कितनी डेट है आपकी 2। तो आपका जो आंसर आ गया वो नंबर ऑफ डेट्स आ गया 2। लेकिन आपको ये पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना है उसके बाद में बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूं। इसमें सबसे बड़ा है आपका 6 वाला, 6 5 7 6 6 6 0 2 5। इसका आपको सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालना है। 6 5 7 6 6 6 0 2 5। तो देखिए सबसे पहले आप 2 के पेयर बना लें। यहां पर मैंने 2 के पेयर बनाए तो देखिए मेरे 1 2 3 4 पेयर बने। कितने पेयर बने 4 और 6 मेरा रह गया सिंगल। तो सबसे पहले मैं 6 में मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि किस संख्या का मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 6 हो जाए लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए मैंने जो नंबर था वो सोचा 2 2 2। अब 2 का मल्टीप्लाई मैंने 2 से किया तो मेरा आ गया 4। 6 में से 4 लेस कर दूंगा तो आया 2 और 2 का कर दूंगा मैं डबल तो मेरा हो गया 4। और यहां से मैं पूरा एक पेयर ले लेता हूं 57 का। अब हो गया मेरा 257। इसके बाद में देखिए फिर मुझे एक ऐसी संख्या सोचनी है कि उसी संख्या का उसी में मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 257 हो जाए लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद में देखिए मैंने सोचा 5 का मैंने 5 से किया तो आया 25। कैरी मेरा आया 2। 5 का 4 में करूंगा तो आया 20 और 2 मेरे कैरी का तो कितना हो गया 22। अब इसको इसमें से लेस कर दीजिए। 7 में से 5 लेस किया तो आया 2 और 5 में से 2 लेस करूंगा तो मेरा आया 3। इसके बाद में देखिए इसका जो नेक्स्ट पेयर है 66 उसको मैंने ले लिया। अब यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर 5 और 5 का कर दूंगा मैं अब डबल तो मेरा हो गया 10। अब ये हो गया मेरा 3226। फिर मुझे एक ऐसी संख्या सोचनी है कि उसी संख्या का उसी में मल्टीप्लाई करूं और 10 में और 4 में करूं तो मेरा 3226 हो जाए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद देखिए मैंने सोचा 6। अब मैंने 6 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो मेरा आया 36। कैरी कितना आया मेरा 3। 6 का मल्टीप्लाई किया मैंने 10 से तो मेरा आया 60 और 60 में मैं 3 ऐड करूंगा तो 63। कैरी मेरा आया 6। 6 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 से तो हो गया 24 और 24 में मैं 6 ऐड करूंगा तो ये मेरा आ गया 30। अब देखिए इसको लेस कर दीजिए
और यहां पर आप क्या करेंगे, अब इसका 4, 10 और 6 का हो गया 12। अब यहां से आगे आपको स्वयं करना है, मैंने 3 प्लेसेस से वैल्यू निकाल देनी है। अब आप संख्या सोचिए और निकालिए, ठीक है। डू योरसेल्फ। तो इसमें जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो 5d8 का आएगा। कितने का आएगा, 5d8। अब इसमें आपसे वही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डेट्स कितनी होंगी, तो इसमें नंबर ऑफ डेट्स होगी आपकी 5। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द स्क्वायर रूट टेबल। इनका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन आपको टेबल का यूज करना है। तो इसमें देखिए आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, ये वाली देखिए टेबल। ये देखिए कॉलम की लाइन है, ये रो की लाइन है। यहां पर आपको नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 34 तक। यहां पर देखिए आपको स्क्वायर रूट दिया हुआ है, यानी 1 का हम स्क्वायर रूट निकालें तो 1.000 आएगा। 2 का हम स्क्वायर रूट निकालें तो 1.414 आएगा। 3 का हम स्क्वायर रूट निकालें तो 1.732 आएगा, जो अभी आपको मैंने 3 का निकाल के दिखाया था एक, 3 का स्क्वायर रूट। अब यदि हम 4 का निकालें तो 2.000 आएगा। इसके बाद में 5 का निकालें तो 2.236 आएगा। तो इस टेबल का यूज करके आपको और स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 19.36, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आप क्या करेंगे, 19.36 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। यहां से आप देखिए 19 है, तो आप सीधा इसमें 19 को देखेंगे और 19 को देखते हैं कि 19 का स्क्वायर रूट आता है 4.359, यानी इसका स्क्वायर रूट आ गया 4.359 19 का। अब लेकिन 19.36 है, तो 19.36 है तो हम इसमें 19 का ही लिखेंगे। अब यहां पर देखिए ये 3 प्लेसेस तक वैल्यू आपको दी है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 4 पॉइंट। अब यहां पर देखिए 3 और यहां पर 5। जब हमारा यहां पर 5 है तो हम क्या करते हैं, इससे जो आगे वाली संख्या होती है उसमें 1 बढ़ा देते हैं। तो ये मेरा 3 है, 3 की जगह मैं लिख दूंगा 4। तो ये आपका आंसर आ गया 4.4। क्या आ गया आपका आंसर 4.4। ये आपको दशमलव के एक स्थान पर वैल्यू है। यदि 2 स्थान पर निकाल लिए हैं तो 3.5 और इसके बाद में देखिए 9 है और 9 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 5 में 1 बढ़ा देंगे। तो इसलिए अगर आपको 2 प्लेसेस तक वैल्यू निकालनी होती तो 4.36 आ जाती। क्या आ जाती 6। यहाँ पर हमने 1 प्लेस तक वैल्यू निकाली है, तो हमें यहाँ से आ गया हमारा 4.4। क्या आ गया 4.4। अब इसके बाद में देखिए आपको ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। 30.25 दिया हुआ है, 43.56 दिया हुआ है, 59.29 दिया हुआ है, 77.44 दिया हुआ है, 98.01 दिया हुआ है। इनकी आप टेबल देख करके और वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें एक और निकाल देता हूं, देखिए मैं थर्ड की निकाल देता हूं। आपको दिया है 43.56 इक्वल टू, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए 43.56 ये 0.5 से ग्रेटर है, तो यानी कि हम इसमें क्या करते हैं 44 की वैल्यू देख लेते हैं।
44 की वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं तो देखिए क्या आती है 6.633। क्या आती है 6.633। तो इसकी हमें दशमलव के एक स्थान तक वैल्यू लिखनी है तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 6.6। क्या आ जाएगा 6.6, क्योंकि 6 से जो अगली डिजिट है वो हमारे लिए 3 और 3 इज लेस देन 5, सो हम यहाँ पर लिख देंगे 6.6। अगर ये 3 की जगह 5 होता या 6 होता या 7 होता तब हम इसमें एक बढ़ा करके लिखते। तो हमारी देखिए 43.56 की वैल्यू क्या आ गई 6.6। इस तरह से आप टेबल देख करके और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आज आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों कंप्लीट हो गए। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 6 क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। अब आप यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक कंप्लीट करें। ओके, थैंक्स।